हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक मैथ की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसमें हम बेसिकली एसआई एग्ज़ाम के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। एसआई एग्ज़ाम में जो भी आपके टॉपिक रहेंगे वो मैं यहाँ पे सारे आपको कवर करा दूँगा। तो आपका जो पहला टॉपिक है वो आपका एलसीएम और एचसीएफ है। ठीक है, तो आज मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा देता हूँ, इसमें क्या क्या आने वाला है। तो एलसीएम एचसीएफ पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें पहला आपका टॉपिक एक है फैक्टर, जिसको आप हिंदी में घटक या फिर गुणांक बोलते हो। ठीक है, घटक और क्या बोलते हैं आप इसे, गुणांक। तो समझते हैं फैक्टर क्या होता है। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 12। ठीक है, हमारे पास कोई नंबर क्या है, 12 गिवन नंबर है। तो हम देखेंगे इस 12 को कौन कौन से नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। तो इस 12 को कौन कौन से नंबर क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। तो आपका सपोज यहाँ पे एक नंबर है 1। 1 भी क्या करेगा, 12 को डिवाइड कर देगा। 2 भी आपका क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा। 3 भी डिवाइड करेगा। 4, 6 और लास्ट 12। ये जो सेट ऑफ नंबर है यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं, ये सेट ऑफ नंबर क्या कर रहे हैं, 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं। 1 से आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो सेट ऑफ नंबर है इनको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर ऑफ 12। तो 12 के फैक्टर हमारे पास क्या क्या आ गए, 12 के फैक्टर हमारे पास आ गए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर आपके वो सेट ऑफ नंबर होते हैं जो गिवन नंबर को क्या कर देता है, एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। उन्हें हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, फैक्टर। ठीक है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे टर्म है मल्टीपल, जिसे आप हिंदी में बोलते हो गुणज। तो मल्टीपल क्या होता है, सपोज हमारे पास एक कोई नंबर है गिवन नंबर 12। तो 12 किस किस नंबर को डिवाइड करेगा, 12 किस किस नंबर को डिवाइड करेगा। तो जिस भी नंबर को डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, उसे हम बोलेंगे 12 के मल्टीपल। फॉर एग्जांपल 12 किस किस से डिवाइड करने वाला है, 12 को करेगा 24, 36, 48 और सो ऑन। ये सारे नंबर क्या हैं, 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो इन सेट ऑफ नंबर को मैं क्या बोलने वाला यहाँ पे, मल्टीपल। तो मल्टीपल ऑफ 12 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 12, 24, 36, 48 और सो ऑन। तो आपको दो टर्म समझ आ गई होगी कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर हमारे पास वो सेट ऑफ नंबर है जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। और मल्टीपल हमारे पास वो सेट ऑफ नंबर है जो गिवन नंबर उन सबको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, एक दूसरी बात समझते हैं यहाँ पे, जो फैक्टर रहेगा यहाँ पे, फैक्टर फैक्टर हमेशा क्या होगा, छोटा और इक्वल रहेगा किसके, गिवन नंबर के। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। 12 के फैक्टर क्या है, सारे 12 से छोटे हैं या 12 के इक्वल है। 1, 2, 3, 4, 6 और 12 इससे छोटे हैं। दूसरा मल्टीपल जो होता है, मल्टीपल जो होता है, मल्टीपल हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होगा किसके, गिवन नंबर के। आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 के मल्टीपल 12 और उससे क्या है, बड़े हैं सारे। तो आपके दो चीज़ समझ आ गई होगी कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। अब एक दूसरी बात समझते हैं यहाँ पे, एक होता है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, देखो नाम से पता चल रहा है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या होगा, सपोज हमारे पास क्या है, दो नंबर गिवन है। हमारे पास क्या है, दो नंबर गिवन है और हमें उनके क्या निकालने, मल्टीपल निकालने हैं। वो भी कौन से, जो उनसे क्या है, कॉमन आए, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन मल्टीपल। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लेते हैं 3, 5 और 10। अब मैं 3 के मल्टीपल निकालता हूँ, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल क्या क्या रहेंगे अपने पास, 3 मल्टीपल क्या हो जाएगा, जो इसके सिंपल आपको जो इसके पहाड़े में आ जाए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और सो ऑन। मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल क्या क्या रहेंगे अपने पास, 5, 10, 15, 20, 25 और सो ऑन। यहाँ पे 10 के मल्टीपल क्या रहेंगे अपने पास, मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 देखते हैं, मल्टीपल ऑफ 10। मल्टी ऑफ 10 क्या क्या रहेगा, 10, 20, 30, 40 और सो ऑन।
इसमें आप देख सकते हैं कॉमन क्या क्या आ रहा है। अभी कॉमन कुछ नहीं, थोड़ा इसको और आगे लेके चलते हैं। 24, 27, 30 और आगे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है। इसमें आप देखोगे तो 30 हो गया, इसमें भी देखोगे आप 30 आ जाएगा, इसमें देखो आप 30 आ जाएगा। जो तीनों में क्या है कॉमन है, उसे आपको क्या बोलेंगे, कॉमन मल्टीपल। तो आपके यहाँ पे कॉमन मल्टीपल क्या क्या बन सकता है, कॉमन मल्टीपल आपका यहाँ पे क्या क्या बन सकता है, देखो 30, 60, 90, 120। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल क्या होता है, वो नंबर जो इन तीनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। इन तीनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। आप देखोगे 30 में 3 का भी भाग चले जाएगा, 5 का भी चल जाएगा और 10 का भी चल जाएगा। ऐसे आप 60 में देखोगे इसको 3 भी डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है, 10 डिवाइड कर रहा है। ऐसे आप 90 में देखोगे 3 डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है, 10 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल क्या होता है, जो भी अपने पास गिवन नंबर रहेंगे, उन गिवन नंबर में जो मल्टीपल आएगा, उनमें जो कॉमन मल्टीपल रहेंगे उसे क्या बोलेंगे, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब थोड़ा आगे समझते हैं एलसीएम क्या होता है। अब आगे देखते हैं एलसीएम क्या होता है। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, देखो एलसीएम को, जो आपका एलसीएम है, कॉमन तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में आप इसको बोलो। ठीक है, तो आप इंग्लिश में समझ जाओ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नंबर या 3 नंबर, कितने भी नंबर है अपने पास, सपोज अपने पास मान लो 2 नंबर है, 4 और 12। इसकी मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, किसी भी नंबर का इनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, इनमें जो क्या होगा, सबसे छोटा मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा। इन दोनों का जो मल्टीपल आएगा उसमें भी सबसे छोटा मल्टीपल, उसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। या आप समझ सकते हो जो 4 और 12 के मल्टीपल है, जो 4 और 12 क्या है, मल्टीपल है, उसमें जो छोटा मल्टीपल रहेगा, जिसमें 4 का भी डिवाइड चल जाए और 12 का भी डिवाइड चल जाए, उसी को बोलेंगे यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर एलसीएम। ठीक है, तो निकालते हैं यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 निकालते हैं। ठीक, 4 के मल्टीपल क्या क्या आ जाएंगे अपने पास, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और सो ऑन। ऐसे हम निकालते हैं फिर मल्टीपल ऑफ 12। 12 के मल्टीपल क्या आ जाएंगे, 12, 24, 36, 48 और सो ऑन। हम पढ़ के आ रहे हैं यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें देखो कॉमन क्या क्या है, अगर मैं कॉमन देखता हूँ यहाँ पे 12 कॉमन है दोनों में, और इसके बाद 24 कॉमन है। ठीक है, आगे बहुत सारे कॉमन आ जाएंगे। तो हमें क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन। लीस्ट बोले तो इनमें सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है, तो छोटा कॉमन मल्टीपल क्या आपका 12 है। तो 12 आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा किसका, 4 और 12 का, 4 और 12 का। इसका जो एलसीएम बनेगा आपके पास वो क्या बन जाएगा, 12। तो आपको एलसीएम समझ आ गया होगा। एलसीएम होता क्या, सिंपल। तो सिंपल एलसीएम क्या होता है, कोई भी 2 या 3 नंबर जिसका मैं निकालना है, ठीक है, उसका वो छोटा मल्टीपल जिसमें दोनों का एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, उसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, एलसीएम। सिंपल आप बोल सकते हो एलसीएम ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर इज़ द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम। मतलब वो छोटा मल्टीपल जिसमें क्या हो जाए, दोनों नंबर का भाग चल जाए, दोनों नंबर्स को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। अब एलसीएम निकालने के हमारे पास 2 मेथड है। ठीक है, मेथड ऑफ एलसीएम, मेथड अपने पास इसके क्या है, 2 मेथड अपने पास। एक मेथड होता है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे होता है डिवीज़न मेथड, डिवीज़न मेथड। तो पहले इसको समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। पहले समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, तो इसको निकालते कैसे निकालना है। सपोज हमें क्या करना है, 30, 40 और 45, हमें इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, 30 के फैक्टर निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 30।
तो 30 के फैक्टर अपने पास क्या क्या आ जाएंगे, 30 के फैक्टर निकालेंगे तो बताओ क्या क्या आ जाएंगे 30 के फैक्टर। तो 30 का फैक्टर जो मतलब 30 को डिवाइड करेंगे वो नंबर, छोटे छोटे नंबर, आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे देखते हैं इसके फैक्टर क्या क्या, 2 3 5। दूसरा आप निकालते हैं यहाँ पे फैक्टर ऑफ 10, फैक्टर ऑफ क्या निकालेंगे, 40 निकालते हैं फिर 40 के फैक्टर। तो 40 के फैक्टर क्या आ जाएंगे अपने पास, 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। आप करके देख सकते हो, 2 3 6, 6 5 जा 30। ऐसे 40 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ऐसे मैं निकालूंगा 45 के, इसके क्या आ जाएंगे 3 3 और 5। इसे आप लिख सकते हो यहाँ पे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। इसे आप लिख सकते हो 2 की पावर 3, 5 की पावर 1। इसे आप लिख सकते हो 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब मुझे इसके क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एलसीएम निकालूंगा जब, तो मैं यहाँ पे देखूँगा जो हमारे पास यहाँ पे प्राइम फैक्टर है इनकी हाईएस्ट पावर लूँगा। जैसे यहाँ पे देखो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, इसके बाद 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। इसे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9 और 5 का 5। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 और ये 360। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 360। तो आपके मेथड समझ आया हो गया कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन। हम क्या करेंगे फैक्टर लिखेंगे 30 के, 30 कौन कौन से फैक्टर, 2 3 6, 6 5 जा 30। इस टाइप से इसके फैक्टर निकालने। ऐसे आपने क्या करे 40 के फैक्टर निकाले, ऐसे आपने क्या करे 45 फैक्टर निकाले। इनमें ऐसे लिख दो 2 की पावर यहाँ पे देखो 1 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 की पावर कितनी है 3 है, 5 की पावर 1 है। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 की पावर कितनी है 2 है, 5 की पावर 1 है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे प्राइम नंबर है अपने पास इनकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है। तो आप इसको जो मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा 8, 3 2 जा 9 और 5। इसे आपने सॉल्व करो क्या आ जाएगा 360। इसका मतलब क्या हो गया 360 इन तीनों का लीस्ट वो कॉमन मल्टीपल है, जिसमें देखो 3 का डिवाइड भी जाएगा, 40 का भी जाएगा और 45 का भी जाएगा और आपका कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। तो इस मेथड को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इस मेथड क्या बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब दूसरा मेथड करते हैं हम कौन सा, डिवीज़न मेथड वाला। ठीक है, दूसरा करते हैं डिवीज़न मेथड। दूसरा मेथड अपने पास कौन सा है, डिवीज़न मेथड। दूसरा हम करते हैं यहाँ पे कौन सा, डिवीज़न मेथड। सेम वही क्वेश्चन लेते हैं अपने पास, कौन कौन सा था 30 40 और 45। इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसा लिखते हैं इसको 30 40 और 45 इसको ऐसा लिखते हैं। इसको डिवाइड कर देंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हमेशा 2 से, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 इसमें जाएगा डिवाइड कितना जाएगा 15, इसमें 20, इसमें डिवाइड नहीं जाएगा तो इसको ऐसे सेम लिखेंगे। फिर 2 से करेंगे 15 सेम रहेगा, ये 10 हो जाएगा, 45 सेम रहेगा। फिर 2 से करेंगे 15 रहेगा, यहाँ 5 हो जाएगा 45। अब आप देखोगे 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, अब हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 5 से 15, 5 सेम रहेगा और हो जाएगा 15। फिर 3 से जाएगा कितना आ जाएगा 5 5 रहेगा, ये 5 रहेगा, 3 5 जा 15। अब ये जाएगा 5 से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तब तक करना है जब तक लास्ट में क्या आना है 1 आ जाए। आपको फिर एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सब का जो आपके यहाँ पे क्या रखे डिवाइड करा आपने, इन सबको आप मल्टीप्लाई करा दोगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो आप देखो कितना आ जाएगा 5 5 2 जा 10, 20 40, 40 इंटू 3 3 जा 9। तो इसे आप करोगे देखो क्या आ गया 360, सेम आ गया प्रीवियस मेथड जैसा, सेम आंसर आ गया। ठीक है, तो इसे आप निकाल सकते हो। तो अपने पास 2 मेथड हो गए एलसीएम निकालने के। पहला मेथड अपने पास कौन सा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड कौन सा हो गया यहाँ पे डिवीज़न मेथड। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, फिर हम उसके कुछ ट्रिक वगैरह रहेंगे वो भी देख लेंगे। ठीक है, पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन करते हैं, आपका किसी एग्ज़ाम आया ठीक है, हमें यहाँ पे दे रखा है हमें एलसीएम निकालना है किसका 8, हमें एलसीएम निकालना 8 15
24 और 72, 24 और 72। मैं इसे करता हूँ कौन से सेकंड वाले मेथड से। तो हमने ऐसे लिखना है, 8 लिखा, यहाँ 15 लिखेंगे, 24 और 72 सिंपल से डिवाइड करेंगे इससे 2 से। 2 4 जा 8, 15 सेम रहेगा, 12 भी आ जाएगा 36। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 15 सेम रहेगा, ये हो जाएगा 6 और यहाँ से आ जाएगा आपका 18। फिर 2 से करेंगे, आ जाएगा 1, 15 3 9। अब 3 से करेंगे, 1 सेम रहेगा, 5 1 3। फिर 3 से 1 5 1 1। फिर 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 1 1 1। हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे, एलसीएम इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू 2 इन सब का मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 इंटू 5 सेम वही, 5 2 10 20 40 इंटू 9 कितना आ जाएगा यहाँ से 360। तो 360 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 360 हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 360 में आप देख सकते हो, आप 8 से भी डिवाइड करोगे तो कम्प्लीटली आपका डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी, 24 से भी, 17 72 से भी। ठीक है, तो ये आपका सिंपल हो गया एलसीएम। अब मैं इसके बाद आपको कुछ जो और अदर एग्ज़ाम में आए हैं वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो मेरे को कहाँ पे इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो आपका जो भी डाउट रहेगा आप प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।